नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं एक खास खबर। अब मुझे समझ में नहीं आता इस खबर पे मैं हंसूं या रोऊं। खबर यह है कि यदि मैं कहूं आपको कि आने वाले समय में बहुत जल्दी सोने की कीमत 10 ग्राम का जो 1 लाख रुपए तक पहुंच गई थी, वो 10 रुपए में मिल जाए, तो आप कहोगे कि अशोक वानखड़े पागल हो गया है। तो यकीनन मैं इस बात पे कह रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश के एक होनहार मंत्री, जो मेरठ के पालक मंत्री भी है, योगी कैबिनेट के धर्मपाल सिंह, उन्होंने एक बड़ी बात कही। सबसे पहले सुनते हैं कि उन्होंने कहा क्या। बात सुनिए। जो नालों में जो चीजें डाल देते हैं, कुछ गंदगी डाल दी, कुछ कत्ते पट्टे डाल दिए, तो उनको हमने कहा इसको निकाल कर सफाई करें। और जो गीला कूड़ा आप वहीं छोड़ देते हैं, फिर वो नाली में पहुंच जाता है। वो गीले कूड़े को भी तत्काल ले जाकर निस्तारण व्यवस्था में काम करें, या कूड़े से कांचन बनाने की योजना है, यानी कूड़े से सोना बनाना। वो मशीन जल्दी तैयार हुई जा रही है। थोड़ी समस्या है, जब हो जाएगी तो मेरठ में कूड़े से सोना बनेगा, ये है। देखिए, ये यूपी सरकार में यानी योगी सरकार में मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है धर्मपाल सिंह। ये सोमवार को यानी आज ही मेरठ में दौरे पे आए थे और फिर उन्होंने कहा कि यूपी में कूड़े से सोना बनाया जाएगा। इसके लिए एक मशीन जल्दी तैयार हो जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि मशीन में अभी थोड़ी समस्या आ रही है। मशीन बनते ही मेरठ में कूड़े से सोना बनने लगेगा। पिछले 2 दिनों से वो जिले के दौरे पे हैं। इस दौरान नगर निगम के कार्यों की स्वच्छता अभियान को लेकर उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने ये कहा कि नगर निगम के अधिकारियों को कूड़ा निस्तारण के बारे में समझाया गया है। गीला और सूखा कूड़ा को अलग अलग निस्तारित करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि अक्सर लोग नाले में ही कूड़ा वगैरह फेंक देते हैं। तरह तरह की गंदगी नाले में डाली जाती है। गत्ते फट्टे आदि भी लोग नाले में फेंक देते हैं। अधिकारियों से कहा कि इन चीजों को नाले से निकाल कर अलग किया जाए। इसमें नाले भी साफ होते हैं और कूड़ा भी अलग हो जाएगा। मंत्री ने कहा कि अफसरों से कहा गया है कि नाले से जो गीला कूड़ा निकालने के बाद जो किनारे छोड़ देते हैं उसको वहां से हटा दिया जाए, क्योंकि फिर दोबारा वो नाले में पहुंच जाता है। उससे लेकर निस्तारण किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरठ में कूड़े से कांचन यानी कूड़े से सोना बनाने की तैयारी हो रही है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब बताइए, ये मंत्री है उत्तर प्रदेश के कैबिनेट के। एक गाना आया था गोविंदा और अमिताभ बच्चन का, एक फिल्म आई थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ। उसमें वो गाना था बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुबह नंदा। तो नाले का नाम आते से ही मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो वक्तव्य याद आता है कि उनने ऐसे ऐसे इनोवेटिव लोग देखे कि कोई नाले पे उठका उल्टा मटका रख के नाले से निकलने वाली गैस से सीधा चूल्हा जलाता था। और जब वो सुना रहे थे तो बहुत सारे बुद्धिजीवी, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग तालियां बजा रहे थे। किसी को ये पता नहीं कि नाले का कोई भी गैस जब तक कंप्रेस्ड होके नहीं आता और उसके साथ ऑक्सीजन यानी पर्यावरण का जो ऑक्सीजन है वो जैन नहीं मिलता, तो आग नहीं लग सकती। लेकिन उन्होंने नाले पे उल्टा मटका लगा के सीधा सीधा गैस जलाई। और ये धर्मपाल सिंह जी जो है छोटे मियाँ, इन्होंने सीधा कचरे से सोना बनाने की बात कही।
और ये भी कहा कि मेरठ में ये मशीन तैयार हो गई है, थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, वो जल्दी सोना बनाएगी। अब आप बताइए मेरठ में कितना कूड़ा निकलता होगा, और इस कूड़े से यदि सोना बनने लगेगा तो इस देश के सारे सोनार मेरठ की तरफ से मुंह मोड़ भाग जाएंगे। कौन दुबई जाएगा, कौन सोना निर्यात करेगा? सोने का भाव लंदन मेटल एक्सचेंज तय करती है, उसके बाद सोने का भाव मेरठ में मेटल एक्सचेंज तय करेगा कि विश्व में सोने का भाव कहाँ है, क्योंकि रोज सैकड़ों टन सोना यूं ही मशीन से कचरे से बनाया जाएगा। वास्तविकता यह है कि कचरे से सोना बनाने की बात जो मंत्री जी ने कहीं सुनी होगी या किसी ने सुनाई होगी, लेकिन क्या है, कोई भी बात समझने के लिए आदमी को अच्छा पढ़ा लिखा होना जरूरी है। और यदि कोई कुपढ़ है तो उसकी समझ से वो क्या समझता है और क्या बोलता है, इसकी गारंटी तो फिर भगवान भी नहीं दे सकते। दरअसल अमेरिका के न्यूयॉर्क के कॉर्नेल विश्वविद्यालय में या उनके नेतृत्व में, विश्वविद्यालय की एक शोध टीम के नेतृत्व में ई कचरे से सोना और अन्य धातु निकालने के प्रोसेस पे काम हो रहा है। ई कचरा मतलब इलेक्ट्रॉनिक कचरा, मोबाइल फोन है, चार्जर्स है, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी हुई जितने भी हार्डवेयर है, जो चीजें हैं, वो फेंके जाते हैं, और वो पर्यावरण के लिए बहुत आने वाले समय में भीषण एक संकट बनने वाला है। क्योंकि वर्ल्ड की जो एनवायरमेंटल बॉडी है उनके अनुसार 2030 में 80 मिलियन टन ई कचरा विश्व में पैदा होगा। आप इमेजिन करिए कि आपके पास मोबाइल है, आप फिर मोबाइल फेंक देते हैं, दूसरा मोबाइल लाते हैं, चार्जर फेंक देते हैं, कभी आप कंप्यूटर्स के पार्ट फेंक देते हैं, कभी कोई हार्ड डिस्क खत्म हो जाती है तो वो फेंक देते हैं। कई इलेक्ट्रॉनिकल चीजें हैं जो काम नहीं करती तो उसको फेंक देते हैं, या उसकी लाइफ साइकिल खत्म हो जाती है, वो रिपेयर भी नहीं हो सकती, हम कूड़ेदान में फेंकते हैं। उसका आखिर क्या होता होगा? वो कोई डिग्रेडेबल तो नहीं है कि जमीन में घुस गई या जमीन के संपर्क में आ गई, पानी के संपर्क में आ गई और खत्म हो गई। वो हजारों साल बनी रहती है। उसमें इलेक्ट्रॉनिकल वेस्ट में, कचरे में कई प्रकार के धातु है, उसमें सोने का भी उपयोग होता है, तांबे का भी होता है, लीड का भी होता है। तो ये जो कॉर्नेल विश्वविद्यालय है उनकी टीम इस काम में लगी है। अमीन जैदह नाजरी नाम के एक शोधकर्ता है, उन्होंने एक नई टेक्निक इजाद की है जिससे ई वेस्ट से ये तमाम धातु अलग निकाले जा सकते हैं, उसमें सोना भी है। वैसा पारंपरिक रूप से जो वेस्ट से सोना निकालने का जो प्रोसेस है, उसके लिए जो केमिकल यूज किए जाते हैं, रासायन बहुत ही खतरनाक है, साइनाइड जैसे रासायन, जो पर्यावरण के लिए और ज्यादा घातक है। ये जो अमीन जादेह नाजरी ने जो प्रक्रिया अपनाई है, उसमें पर्यावरण के साथ दोस्ताना यानी फ्रेंडली, इको फ्रेंडली रसायनों का उपयोग कर ई कचरे से विभिन्न धातु निकाले जाते हैं, जिसमें से सोना भी निकलता है। लेकिन हमारे कुपड़ मंत्री ने घोषणा ही कर दी अभी मेरठ में कि मेरठ में ही मशीन बन रही है। कोई आईआईएम आईआईटी बोलते तो समझ में भी आता है। उन्होंने इस मशीन का निर्माण सीधा मेरठ में ही कराया है, और उन्होंने कहा कि मेरठ में ही मशीन बन रही है और मशीन में बस थोड़ा बहुत काम बचा है बाकी, और फिर बस मशीन बनते से ही अब जितना नाले का कचरा निकलेगा मशीन में इधर डालेगा, उधर से सोना निकलेगा। और ये वक्तव्य कोई मैं राहुल गांधी के ऊपर चस्पा किया गया कट एंड पेस्ट वाला नहीं है, जो राहुल गांधी के नाम से एक चलता है, इधर से आलू डालूंगा उधर से सोना निकलेगा।
राहुल गांधी ने कुछ और बात कही थी और उसको काट पीट के कुछ और बात बताई गई थी। ये बीजेपी के आईटी सेल का तो एक बेहतरीन आविष्कार था, जो आज भी लोग ये समझते कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा है। लेकिन इसमें तो मंत्री जी का पूरा बाइट मैंने आपको सुनाया। उन्होंने कहा कि अभी जो नाले से कचरा निकालते हैं उसको थोड़ा सा अलग ले जाके संभाल के रखो। वही रखोगे तो नाले में गिर जाएगा, तो फिर नाला गंदा हो जाता है। तो नाले से जो कचरा निकालते हैं किसी अच्छी जगह संभाल के रखो, क्योंकि अब मशीन बन रही है जिस मशीन से उस कचरे से सोना निकलेगा। कोई गैस निकालता है तो कोई सोना निकालता है। महान है ये भारतीय जनता पार्टी, जिसमें इन कोपड़ लोगों को कैबिनेट मंत्री के पद पर बिठाया जाता है। ये मशीन कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट बना रहा है, भगवान को मालूम, मैंने धर्मपाल सिंह को मालूम। उस मशीन में अभी क्या थोड़ी बहुत कमी है, ये धर्मपाल सिंह जी को मालूम। और इतने सारे कचरे से निकले हुए इतने सारे सोने का योगी सरकार क्या करने वाली है, ये सिर्फ धर्मपाल सिंह को मालूम। जो योगी जी कहते हैं कि एक विकसित उत्तर प्रदेश को देखने वाला है, उत्तर प्रदेश की विकास की गाथा लिखी जा रही है, यकीनन धर्मपाल जैसे यदि मंत्री बैठे हो तो आने वाले समय में यदि उत्तर प्रदेश की सड़कें सोने की हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। क्योंकि गडकरी जी कई बार कह चुके हैं ये जो कचरा वचरा है इसको भी सड़क में उपयोग में लाने के लिए खासकर प्लास्टिक का उपयोग करे। लेकिन अब गडकरी जी को कौन समझाए कि भाई साहब ये प्लास्टिक का भी अब सोना होगा, जो कुछ नाले से निकलेगा उसको सोना बनाया जाएगा और फिर आने वाले समय में सोने की सड़कें उत्तर प्रदेश में होगी। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का, ये दुर्भाग्य है हमारे लोकतंत्र का कि ऐसे लोग मंत्री बनाए जाते हैं। कई मैंने अशिक्षित लोग भी मंत्री बनते हुए देखे हैं, लेकिन उस पद की गरिमा के अनुसार फिर वो पढ़ते हैं, लिखते हैं। यदि पढ़ लिख नहीं पाते तो अच्छे लोगों से समझ लेते हैं कि चीजें क्या है। इन्होंने तो सीधा नाले के कचरे से सोना बना डाला। ये नई विधा के लिए इन्हें नोबेल मिलना चाहिए, क्योंकि कम से कम जो सोचता है, इनकी सोच इतनी बड़ी है कि कचरे से यदि ये सोना बनाने का सोच भी सकते हैं, इस सोच के लिए एक नोबेल जरूर बनता है। भारत रत्न वगैरह तो ये बहुत छोटी बात है। कुल मिला के इसको आप मनोरंजन के रूप से देखिए, ठहाके मार के सुनिए, या फिर अपने लोकतंत्र की दुर्गति पे आंसू बहाइए। खबर खबर है। और ध्यान रखिएगा, कचरा संभाल के रखिए। पता नहीं धर्मपाल जी कब मशीन लेके आए और आपके घर का कचरा सोने में तब्दील हो जाए। आज न्यूज लॉन्चर में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।